देखिए एक और क्वेश्चन जो कि जेईई में 2019 में पूछा गया है। रोटेशनल मोशन या इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कह सकते हैं, चाहे नेट फोर्स जीरो हो, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो तथा साथ में टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, जेईई में 2019 पूछा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? फाइंड थीटा इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो आपको ये एंगल बताना है। समझ रहे चीजें? आपको एंगल बताना है ताकि ये सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो सेंट्रोमास से करते हैं, दूसरा मेथड होता है टॉर्क से। क्योंकि टॉर्क को बैलेंस करने में, अगर टॉर्क बैलेंस हो गया तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये जो सेंट्रोमास से कैसे करते हैं? अगर ये वाला, इसका ये जो टॉप पॉइंट है, अगर ये जो टॉप पॉइंट है ये अगर सेंट्रोमास पे लाई कर गया तो भी सिस्टम किस पे रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है। मैं आपको टॉर्क से करके बताता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था जेईई में ने, तो देखिए अच्छी तरह समझे इसको। मैं क्या कर रहा हूं, उसको ये एम मास एल लेंथ की रोड है और ये भी एम मास एल लेंथ की रोड है, तो इसको आगे बढ़ा दिया। तुम देखो अगर मैं टॉर्क लिखूं तो इस रोड पे ये एंगल 90 गिवन अपन को, इसका एमजी एकदम सेंटर पे लगेगा, ठीक है। और इसकी इस पॉइंट के बाद टॉर्क लगाऊंगा मैं, हिंज पॉइंट के बाद टॉर्क लगाऊंगा। तो ये mg है, ये लेंथ पूरी l है, तो ये आधी लेंथ क्योंकि mg सेंट्रोमास पे लगता है तो l/2 होगी। तो ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो दिस लेंथ इज कमिंग आउट l/2 sin थीटा। समझ एक चीज? अब तुम देखो अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक चीज समझे, टॉर्क जो होता है हमारे पास वो होता है r क्रॉस f। क्या होता है? r क्रॉस f। r क्रॉस f पहले डायरेक्ट से निकालते हैं तो r किधर की साइड है? इस पॉइंट के बाद ले रहे हैं तो r इधर की साइड, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे हैं तो r यहां से मेजर करना शुरू किए तो r इधर की तरफ, r इधर की तरफ और f किधर की तरफ है? इधर की तरफ। समझ ऐसे? ये r है और ये f है, तो r क्रॉस f, राइट हैंड थंब रूल। r की साइड में क्या डाल दी? अंगुली डाली, और f की साइड में अंगूठा किधर की साइड आ रहा है? बाहर की साइड। r क्रॉस f, अंगूठा आया बाहर की साइड, जिसका मतलब इसका टॉर्क जो आ रहा है SMG का वो कमिंग आउट आउटसाइड, ये बाहर की साइड आ रहा है। इसका मतलब जो इस रोड पे जो mg का टॉर्क आएगा उसको इनसाइड आना पड़ेगा। अगर इनसाइड नहीं आया, आउटसाइड आया तो नेट टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब नेट टॉर्क को जीरो होने के लिए इस रोड पे जो mg का टॉर्क आ रहा है वो किधर आना चाहिए? इनसाइड आना चाहिए। वही चीज समझने वाली थी इसमें बड़ी। मान लेते हैं कि mg यहां लग रहा है, mg यहां लग रहा होगा तो डिस्टेंस इधर होगी, तो r क्रॉस f अगेन किधर आ गया? बाहर की साइड। इसका मतलब mg इस लाइन के इधर तो नहीं लग सकता, इस लाइन के mg इधर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर होगा तो r क्रॉस f ये भी किधर की साइड आ जाएगा? बाहर की साइड। इसका मतलब mg को इधर कहीं एक्ट होना पड़ेगा, इधर आउट एक्ट होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r यहां से इस लाइन से गिर रहे हैं, r क्रॉस f इनसाइड, r क्रॉस f, r इधर की साइड है, f इधर की साइड है, r क्रॉस f इनसाइड, तो इसका मतलब ये आउटसाइड था और ये इनसाइड है, तो नेट टॉर्क हो सकता है बैलेंस हो जाए। समझ इसे? वो अपन कोशिश करेंगे बैलेंस करने की। तो पहली बात इसमें समझने की थी कि इस रोड पे जो mg लगेगा वो इस लाइन पे इधर लगेगा या इधर लगेगा। तो सबसे बड़ी बात वो किधर लगेगा? इस लाइन के इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि तभी इसका टॉर्क, नेट टॉर्क इनवर्ड आ पाएगा और इसका नेट टॉर्क बाहर की तरफ, तो नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। समझ आई चीजें? क्लियर है बात? अब इसको देखते हैं, इसकी तो समझ आई, इसका देखते हैं। तो mg यहां पे लग रहा है, ये एंगल थीटा ये 90, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, then this angle is also 90 minus theta। समझ आई चीजें? तो तुम देखो, इससे एक लाइन बनाता हूं मैं, तो ज्योमेट्री सोल्व कर रहा हूं मैं, तो इसका टॉर्क लिख देता हूं मैं mg l/2 sin थीटा, बाहर की तरफ टॉर्क 2 लिख रहा हूं रोड की वजह से। तो तुम देखो mg इंटू ये लेंथ चाहिए, ये इतनी लेंथ लिखना। तो तुम देखो ये पूरी l है, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो l, ये लेंथ कितनी आएगी? इतनी, ये लेंथ आएगी l sin थीटा के बराबर, l cos थीटा और ये l sin थीटा। समझ आई चीजें? ये लेंथ आ गई l sin थीटा, हमें कौन सी चाहिए? ये वाली। अब तुम देखो ये लेंथ कितने के बराबर होगी? क्योंकि mg एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये लेंथ होगी l/2 के बराबर। mg कहां एक्ट करता है? सेंट्रोमास पे, तो इस रोड का सेंट्रोमास l/2 पे होगा, तो l/2, ये l/2, तो हमें ये वाला एंगल, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल थीटा, तो दिस लेंथ
इज इक्वल टू L/2 cos थीटा। समझ आई चीजें? ये वाला ट्राइंगल दोबारा बना रहा हूँ, छोटे वाला। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा। तो हमें पता है ये लेंथ कितनी L/2 है, तो ये लेंथ आएगी L/2 cos थीटा। समझ आई चीजें? ये L/2 cos थीटा। हमें कौन सी लेंथ चाहिए? ये वाली। कौन सी चाहिए? ये वाली। समझ आई चीजें? ये L/2 cos थीटा नहीं आएगी, हमें निकालनी है। ये पूरी आएगी L/2। ये ट्राइंगल को अगर अपन फाइंड आउट करें तो ये ट्राइंगल पूरा बनाया मैंने, ये वाला। ये 90 माइनस थीटा, 90 तो ये थीटा हो गया, तो ये लेंथ आ जाएगी L/2 cos थीटा। सही। ये अगर पूरा ट्रायंगल देखें तो ये L/2 cos थीटा और ये लेंथ है L sin थीटा के बराबर। तो ये लेंथ कितनी आएगी? दिस लेंथ को मैं अगर x मान लूं तो आएगी L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा के बराबर। समझ आई चीजें? L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। एक बार और देख लें, ये पूरी लेंथ L/2, तो ये L/2 cos थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा, 90 ये थीटा। अब ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ L sin थीटा है, L/2 cos थीटा, तो ये लेंथ आ जाएगी L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। तो इसका टॉर्क आ जाएगा mg इनटू L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। और किधर की तरफ? अंदर की तरफ। R क्रॉस F, अंगूठा किधर की तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। अगर दोनों नेट टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए तभी बॉडी बैलेंस इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों टॉर्क को बैलेंस किया। इनवर्ट टॉर्क इक्वल टू आउटवर्ड टॉर्क। तो कितना बनेगा? टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। तो ये बना mg L/2 sin थीटा इज इक्वल टू mg L/2 cos थीटा माइनस L sin थीटा। mg से mg कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, ये बन गया sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा। ये इधर आके कितना हो जाएगा? sin थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा, 3/2 sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ हमारे पास कितना बनेगा? 3 इज इक्वल टू cot थीटा, cos थीटा बाई tan थीटा। या इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हमारे पास यहाँ से थीटा आ गया tan इनवर्स 1/3। समझ आई चीजें? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम के लिए एंगल कितना होना चाहिए? tan इनवर्स 1/3 होना चाहिए। समझ आई चीजें? ये क्वेश्चन जेईई में 2019 ने पूछा था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। समझ आई चीजें? धन्यवाद।